एक ऐसी कहानी जिसमें एक बंदरों का ग्रुप एक डायनासोर के बच्चे को गोद ले लेता है। पर वो धीरे धीरे जब बड़ा होता है तो वो बंदरों के परिवार को अपना परिवार समझने लगता है और उनके साथ खूब खेलता है। पर वो जब बड़ा हो जाता है तो उसको कोई पार्टनर नहीं मिलता। फिर आगे स्टोरी में क्या होता है चलिए देखते हैं। मूवी के स्टार्ट होते में एक प्यारे से जंगल को दिखाया जाता है जहाँ पे सारे के सारे वेजिटेरियन डायनासोर्स होते हैं और वो अपने अंडे हैचिंग के लिए इस जगह को यूज़ करते हैं। तभी हमें एक डायनासोर को दिखाया जाता है जो अपने अंडे को हैच कर रही होती है। और तभी वहाँ पे दिखाया जाता है कि एक टीरेक्स अटैक कर देता है जिसके मारे सारे के सारे डायनासोर इधर उधर भागने लग जाते हैं। उसी तबाही में उसके सारे के सारे अंडे फूट जाते हैं। पर एक आखिरी अंडा बच जाता है जो वहीं पे रह जाता है और वो टीरेक्स वहाँ पे खड़े हुए बहुत सारे डायनासोर को खाने भी लग जाता है और मारने भी लग जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पे एक ओविरेप्टर आता है, उस अंडे को उठाता है और वहाँ से लेके भागने लग जाता है। फिर वो जंगल में पहुँच जाता है एक नदी के किनारे। तभी वहाँ पे एक दूसरा ओविरेप्टर आता है जो उससे अंडा छीन लेता है और उनकी इस झड़प में वो अंडा पानी के अंदर गिर जाता है। जब वो बहता हुआ अंडा जा रहा होता है तभी एक पेट्रोडॉन आता है और वहाँ से उस अंडे को लेके उड़ जाता है। जब वो उड़ के लेके जा रहा होता है तो एक समुद्र को पार कर रहा होता है और एक पहाड़ी के पास पहुँचता है। तभी उस पर कुछ बर्ड्स अटैक कर देते हैं तो उससे अंडा गिर जाता है और एक पेड़ पे आके जा गिरता है। तभी वहाँ पे बहुत सारे बंदर होते हैं तो वो सब उस अंडे को देखते हैं। पहले तो वो सब डरने लग जाते हैं। उनमें से एक फीमेल बंदर प्लायो उस अंडे के पास जाती है। तभी वो अंडा फूट जाता है और उसमें से बच्चा निकल जाता है। तभी उसके डैड वहाँ पे आ जाते हैं तो उनसे बोलती है कि ये तो प्यारा सा बच्चा है। तो उसके डैड बोलते हैं नहीं, ये मांसाहारी जानवर है, ये हमें खा जाएगा बड़ा होगा जब, तुम इसे यहाँ से फेंक दो। पर वो प्लायो बोलती है कि नहीं, ये तो एक बच्चा है और हम इसे जिसे पालेंगे ये वैसे ही बड़ा होएगा। और उस बच्चे को अपने डैड को देख के वहाँ से चली जाती है। पहले तो उसके डैड बहुत डरते हैं पर जब उस बच्चे को देखते हैं तो उनको भी उस पर तरस आ जाता है। फिर सारे के सारे बंदर उस बच्चे के साथ खेलने लग जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो बड़ा हो जाता है और वो सभी बंदरों को अपना परिवार समझने लग जाता है और उनके साथ खूब मस्ती करता है और उनके साथ खूब खेलता है। तो में एक रिवाज होता है कि हर साल एक फीमेल बंदर और मेल बंदर एक दूसरे को पसंद करते हैं और उनका जोड़ा बना दिया जाता है। फिर पेड़ के नीचे सब एक दूसरे को पसंद कर रहे होते हैं फूल ले लेके। तभी हमें दिखाया जाता है कि सब एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं। पर वहाँ पे प्लायो को भाई जीनी और अलादर अकेले रह जाते हैं क्योंकि उनको कोई पसंद नहीं करता। फिर हमें दिखाया जाता है तभी वहाँ पे मीटियोर्स गिरने लग जाते हैं और सब कुछ तबाह होने लग जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि अलादर अपने परिवार को लेकर वहाँ से भागने लग जाता है और उस चक्कर में सारे के सारे वहाँ पे तबाह हो रहे होते हैं और सारे के सारे बंदर भी वहाँ मर रहे होते हैं और उनका जंगल बिल्कुल तबाह हो जाता है। अलादर उन सबको लेके पानी के अंदर कूद जाता है और उन सबको बचा लेता है। जब सब कुछ ख़त्म हो जाता है तो वापस अपने जंगल को देखने के लिए आते हैं और जब वो देखते हैं तो वहाँ पे कुछ भी नहीं बचता, बस राख ही राख होती है और आग ही आग होती है। फिर अलादर अपने परिवार को लेकर कहीं पे निकल जाता है। तब उसे एक वेलोसिरेप्टर दिखाई देता है तो वो उसका पीछा करता है। तभी वहाँ पे बहुत सारे वेलोसिरेप्टर आ जाते हैं और वो अलादर पर अटैक कर देते हैं। अलादर उनसे बचते हुए वहाँ से भागने लग जाता है और उन सबसे बचते बचते वो एक दूसरे ग्रुप से जा टकराता है जो सारे के सारे अपने हैचिंग ग्राउंड की तरफ जा रहे होते हैं। अलादर भी उनके ग्रुप में मिल जाता है। फिर उसे ईमा, अर्ल और बेलिन मिलते हैं तो उनसे पूछने लग जाता है इनके डायनासोर के बारे में, कहाँ जा रहे हैं। तो ये अपने हैचिंग ग्राउंड पे जा रहे होते हैं। तभी हमें कॉर्न को दिखाया जाता है जो उनका लीडर होता है। फिर कॉर्न सबसे बोलता है कि अगर तुम्हें पानी चाहिए तो तुम्हें चलते रहना होगा, जब भी तुम पानी के पास जल्दी से जल्दी पहुंच सकते हो। फिर सारे के सारे डायनासोर आगे बढ़ने लग जाते हैं पर उसमें से कुछ प्यास के मारे और कुछ भूख के मारे पीछे रह जाते हैं तो उन्हें रैप्टर खाने लग जाते हैं और वो सारे के सारे आगे बढ़ते रहते हैं ताकि उन जल्दी से जल्दी पानी के पास पहुंच सके। पर जब वो तालाब के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि तालाब पूरा सूख चुका है। तो वहाँ पे क्रोन बोलता है कि हमें आगे बढ़ते रहना होगा और जल्दी से जल्दी हैचिंग ग्राउंड पर पहुँचना होगा। फिर मीरा क्रोन से बोलती है कि अगर हम ऐसे ही चलते रहे तो हमारे बहुत सारे ग्रुप के लोग रास्ते में ही मर जाएंगे। तभी हम ईमा को दिखाया जाता है जो प्यास के मारे चल नहीं पा रही होती है। तभी अलादर और बेलिन एक गड्ढा खोद के वहाँ से पानी निकालते हैं और ईमा उस पानी को पी लेती है। और तभी अलादर सबको आवाज़ देता है और पानी के पास पीने के लिए बुला लेता है अपने पास। तो सारे डायनासोर वहाँ भागते हुए आने लगते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है क्रोन उस पानी पे कब्जा कर लेता है और बोलता है सबसे पहले मैं पीऊँगा। पानी पीने के बाद वहीं पर आराम करने लग जाते हैं। तभी अलादर कुछ बच्चों को पानी निकालना सिखा रहा होता है। तभी वहीं पर मीरा आती है तो मीरा बोलती है कि तुमने उन सब की हेल्प क्यों करी। और अलादर बोलता है कि वो मेरे दोस्त हैं, मैं उन्हें अकेला कैसे छोड़ सकता था। तब मीरा बोलती है कि अगर खुद जीना है तो दूसरों को पीछे छोड़ना ही होगा। मीना से बोलता है कि ये तुम्हारे नहीं, ये तुम्हारे भाई के शब्द हैं। तभी मीरा वहाँ से जाने लग जाती है तो अलादर उसे गड्ढा खोदना सिखाता है ताकि वो पानी पी सके। वो साथ में पानी पीते हैं तो उनमें एक बॉन्ड बनने लग जाता है।
तभी क्रोन के पास एक प्रोटॉन आता है और वो बोलता है कि टीरेक्स ने हमला कर दिया है और वो इधर ही आ रहे हैं। तभी क्रोन सबको बुलाता है और सब वहाँ से जाने लग जाते हैं। तो वहाँ पे लादर आके बोलता है कि हमारे कुछ साथी पीछे भी है, तो उनको भी हमें साथ में लेना चाहिए। क्रोन उनसे साफ साफ मना कर देता है। वो बोलता है कि ये सब उनका खाना बन के उनका रास्ता रोकेंगे ताकि हमें टाइम मिल जाए आगे जाने के लिए, और सब वहाँ से निकलने लग जाते हैं। तो अलादर उन सबको रोकने लग जाता है। ये बात से क्रोन बहुत गुस्सा हो जाता है और वो अलादर पर अटैक कर देता है। तो अलादर अपने साथियों को लेके उन सब के पास पहुँच जाता है। वो सब बूढ़े होते हैं, इसलिए उन्हें चलने में दिक्कत आ रही होती है। तभी रात हो जाती है। तो चलते चलते उन्हें एक प्रोटॉन मिलता है जिस पर टीरेक्स ने अटैक कर दिया होता है, और उन सबको बताता है कि वो उधर ही जा रहा है जहाँ पे सारे डायनासोर्स गए हुए हैं, और वह सारे केव के अंदर आ जाते हैं। फिर अलादर उस ब्रूटोन की हेल्प करके उसे भी अंदर ले आता है। वहाँ पे प्लायो उसकी दवाई लगाने लग जाती है जो उस जंगल से लाई थी जहाँ पे वो रहते थे पहले। तभी ब्रूटोन प्लायो से बोलता है कि तुम हमें हमारे किस्मत पे क्यों नहीं छोड़ देती। तभी प्लायो बोलती है तुम्हारी क्या किस्मत है। तभी ब्रूटोन बोलता है कि हमारी किस्मत में बस मौत लिखी हुई है। तो प्लायो बोलती है मौत या ज़िंदगी किसी की किस्मत में नहीं होती, वो उनके हाथ की लकीरों में होती है, तो तुम जीने की उम्मीद रखो एक। अभी उस केव के बाहर टीरेक्स आ जाते हैं और अलादर सारे डायनासोर को अंदर भेजने लग जाता है। तभी वहाँ पे बैलेंस से एक पत्थर गिर जाता है। उस आवाज़ से टीरेक्स उधर आ जाता है और वहाँ पे अलादर को देख लेता है। वो सब अलादर पे अटैक कर देते हैं और अलादर की पूंछ को पकड़ लेते हैं। तभी दिखाया जाता है कि ब्रूटोन वहाँ पे आ जाता है और वो अलादर की हेल्प करने लग जाता है और वो टीरेक्स पे हमला कर देता है। पर उनकी लड़ाई में पूरी केव तबाह हो जाती है और उन सबके ऊपर पत्थर गिर जाते हैं और उसमें एक टीरेक्स भी मर जाता है और उसमें ब्रूटोन भी मर जाता है, पर एक टीरेक्स वहाँ से भाग जाता है। ये चीज़ देखने के बाद अलादर बहुत दुखी होता है। फिर हमें दोबारा उन डायनासोर्स का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक बच्चा प्यास के मारे गिर जाता है। तभी वहाँ पे मीरा आती है और उसकी हेल्प करती है, तो वो आगे बढ़ने लग जाता है। फिर हमें दोबारा केव का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे केव बिल्कुल बंद होती है आगे से। तभी वहाँ पे जिमी आता है और उस पत्थर को निकालता है, तो वहाँ पे छेद होता है, उन्हें जंगल दिखाई देने लग जाता है। तो अलादर हार ना मान के उस केव के पत्थर हटाने लग जाता है और उससे कुछ नहीं हो पाता। तभी ईमा और बेलन बोलती है कि हम ज़िंदगी में आखिरी बार तो कुछ करते हुए जाएंगे। तो वो वहाँ पे पत्थरों को हटाने लग जाते हैं। अलादर भी उनको देखने के बाद पत्थरों को गिराने की कोशिश करने लग जाता है और सारी ताकत लगा देते हैं अपनी सारी मिल के। तभी वो पत्थर गिर जाते हैं और उन्हें रास्ता मिल जाता है और वो हैचिंग ग्राउंड में पहुँच जाते हैं। वहाँ पर बहुत अच्छे सुंदर नज़ारे होते हैं। फिर अलादर बोलता है कि वो भी सब यहाँ पहुँच गए होंगे। तो ईमा बोलती है हाँ, आगे मैं रास्ता दिखाती हूँ तुम्हें। जब वहाँ जाके देखते हैं तो वो रास्ता बंद होता है। तो अलादर बोलता है कि वो इस रास्ते से कभी भी अंदर नहीं आ सकते। तो वो उनकी हेल्प करने के लिए भागते हुए वहाँ से निकल जाता है। पर ईमा उसे काफ़ी रोकने की कोशिश करती है पर वो किसी की नहीं सुनता, वो उनकी हेल्प के लिए निकल जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो सारे वहाँ पे पहुँच चुके होते हैं और वो उस चट्टान को देखने के बाद काफ़ी दुखी हो जाते हैं। तभी वहाँ पे रोन बोलता है कि हमें चढ़ना होगा और वो सबको बोलते हुए ऊपर चढ़ने लगता है। तभी वहाँ पे अलादर आता है और बोलता है कि मुझे एक ईजी रास्ता मिल गया है, सब मेरे पीछे आओ, और वो सबको ले जाने लग जाता है। तभी क्रोन गुस्से में उसके ऊपर हमला कर देता है और उसे जख्मी होकर एक तरफ गिरा देता है। तो ईमा क्रोन को धक्का देके वहाँ से सब निकलने लग जाते हैं। तभी भी दिखाया जाता है कि वहाँ पे टीरेक्स आ जाता है और वहाँ पे रोर कर रहा होता है। तभी वहाँ पे अलादर आके उसका सामना करने लग जाता है। तो उसको देख के सारे डायनासोर उस पर रोर करने लग जाते हैं। तो वो घबरा के पीछे जाने लग जाता है। तभी उसकी नज़र क्रोन पे जाती है जो अकेला होता है। तो वो क्रोन के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लग जाता है। तभी में दिखाया जाता है वो क्रोन के पास पहुँच के उसके ऊपर अटैक कर देता है। तो मीरा भी बचाने के लिए उसके पीछे पीछे आने लग जाती है, पर वो टीरेक्स उसके ऊपर अटैक करके उसे नीचे पहाड़ी पे से गिरा देता है और मीरा उसको मारने लग जाती है। तभी हमें दिखाया जाता है वो मार के मीरा को भी गिरा देता है। तभी वहाँ पे अलादर आता है और उसे चट्टान से गिरा देता है। तो इसी के साथ वो टीरेक्स भी मर जाता है और क्रोन भी मर जाता है। फिर सारे के सारे डायनासोर हैचिंग ग्राउंड में पहुँच जाते हैं। फिर दिनों बाद मीरा और अलादर के अंडे होते हैं। तो उसमें से एक प्यारा सा बेबी होता है जो कि अलादर का होता है, और वहाँ पे जीनी को भी बहुत सारे बंदर मिल गए होते हैं जो उसे काफ़ी पसंद कर रहे होते हैं। और इसी के साथ ही मूवी भी ख़त्म हो जाती है।